प्रयागराज त्रिवेणी संगम की पवित्र भूमि भव्य माघ मेले की तैयारी में थी। हजारों श्रद्धालुओं के बीच विक्रम, एक युवा संस्कृत विद्वान, भी वहां पहुंचा था। वह शास्त्रों पर प्रवचन देने आया था, लेकिन कुछ समय से उसे एक अजीब सा भय सता रहा था कि वह एक धोखेबाज है। विक्रम ने वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वह उस सम्मान के योग्य नहीं जो लोग उसे देते हैं। उसके गुरु ने उसे यहाँ भेजा था, यह मानकर कि वह लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। लेकिन जब भी वह किसी सभा के सामने खड़ा होता, उसके मन में एक आवाज गूंजती, तू वह नहीं है जो लोग समझते हैं, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। एक शाम वह संगम के किनारे बैठा था, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम को निहारते हुए। वातावरण में घी और कपूर की सुगंध फैली थी। जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, उसका शरीर सिहर उठा। पानी में लहरें उठी और एक क्षण के लिए उसकी परछाई ने उसकी तरफ हरकत नहीं की। वह घबरा गया। उसने ध्यान से देखा, परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन विक्रम ने अपने होठों को नहीं हिलाया था। वह झटके से पीछे हटा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी परछाई ने उसकी आवाज में कहा, कब तक छल करेगा विक्रम, लोग जल्द ही तेरा सच जान लेंगे। डर के मारे वह अपने तंबू में भागा। यह घटना उसे सताने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान का असर है। उस रात उसे एक सपना आया, या शायद कोई दर्शन। उसने खुद को मेले में घूमते हुए देखा, लेकिन कुछ अजीब था। लोग उसे देखकर डर रहे थे। पुजारी उसके पास से गुजरते हुए मंत्र बड़बड़ा रहे थे। जब उसने बोलने की कोशिश की, तब उसकी आवाज हजारों कानाफूसी जैसी गूंजने लगी। अगली सुबह हालात और बिगड़ने लगे। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, लोग झुकने लगे, लेकिन उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे किसी और के लिए। विक्रम ने घबरा कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आहट ठीक उसके पीछे से सुनाई दे रही थी। डर से घिरा वह एक सिद्ध साधु के पास गया। वह प्रयागराज की कई रहस्यमयी घटनाओं का साक्षी रह चुका है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू अपने छाया पुरुष से मिल चुका है। विक्रम का खून जम गया। छाया पुरुष यानी परछाई आत्मा, जो किसी के सबसे गहरे भय से जन्म लेती है। यह आत्मा संदेह से पोषित होती है और सही समय आने पर अपनी मूल स्वरूप की जगह ले लेती है। साधु ने चिताया, जितना ही तू खुद पर शक करेगा, यह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। उस रात विक्रम जागते हुए मंत्रों का जाप करता रहा, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवा में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजने लगी, तू मुझसे बच नहीं सकता विक्रम, तूने मुझे ही जन्म दिया है। वह कांप उठा। उसने अपने तंबू में रखे दर्पण की ओर देखा। उसकी परछाई स्थिर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। और फिर वह दर्पण से बाहर निकल आई। अगले ही सुबह प्रयागराज में सूर्य उगा और माघ मेले की चहल पहल जारी रही, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। फिर भी मंदिरों में उसकी आवाज गूंजती रही। एक व्यक्ति जो बिल्कुल विक्रम जैसा दिखता था, प्रवचन दे रहा था, लेकिन जो ध्यान से सुनते थे वे कहते थे कि उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। शाम ढली, सुबह हुई और कुछ लोगों ने जब संगम किनारे उसकी परछाई देखी तो वो गायब थी। देख क्या रहे हो? वीडियो अच्छा लगा देन लाइक इट। इफ यू वांट मी to make more content like this, share this video, comment it down what I will improve in myself, and subscribe the channel if you want more content like this.